नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज आप सभी को मैं बताने वाली हूँ निराजली एकादशी व्रत कथा के बारे में। जो भी कोई व्रत है वो इस कथा को अवश्य सुने ताकि आपका संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत करने वाले जो भी कोई निराजली एकादशी का व्रत किया है, इस वीडियो में अवश्य अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको आपका फल प्रदान हो सके। हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की पूजा पाने का सबसे सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय माना गया है। लेकिन एक व्रत ऐसा भी है जो ये देता है सभी एकादशियों का फल, निराजली एकादशी। जिन्होंने श्री हरि जी की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निराजल एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निराजल एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ जल, शस्या, सिंदूर, आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वो सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। भक्तों, आप सभी को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निराजल एकादशी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे निराजल एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। साथ ही आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा और तुलसी माता की कथा, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के साथ ही एकादशी माता और तुलसी माता की भी पूजा की जाती है और कथा भी सुनी जाती है। निराजल एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही स्पष्ट होता है कि निराजल अर्थात जल के बिना। वैसे तो सभी एकादशी व्रत में आप जल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो निराजल एकादशी है इसमें जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। इसी कारण इस व्रत को निराजल एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल भर में पड़ने वाली सभी प्रमुख एकादशियों में से एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी एकादशी का व्रत न रख पाया हो, वो अगर वह केवल इस निराजल एकादशी का व्रत सच्चे मन से और श्रद्धा से साथ करे तो उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम सुनेंगे निराजल एकादशी की बड़ी ही दुर्बल पौराणिक कथा के अनुसार श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, अब सभी व्रतों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्व एकादशी में सबसे उत्तम निराजल एकादशी की कथा सुनिए। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, कनूल, सहदेव, मेरी माता कुंती तथा मेरी पत्नी द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भी भोजन नहीं करती हैं। वे मुझे भी ऐसा ही करने को प्रेरित करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूख सहन नहीं होती। मैं दान और विधिवत भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करूँगा। सो कृपाएं कर मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए। सुनिए मुनिवर कि उपवास किए बिना ही मुझे एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो और अंत में मोक्ष की कामना भी करते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करो। व्यास जी की बात को सुनकर भीमसेन ने फिर से निवेदन किया, हे महामुनि, जो कुछ भी मैं कहता हूँ कृपया उसे सुनिए। यदि दिन में एक बार भी भोजन मुझे न मिले तो मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। मैं तो ऐसी स्थिति में कैसे उपवास करूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि का वास होता है और मुझे बहुत सारा भोजन करने से ही मेरी भूख शांत होती है। मुनिवर, आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग और प्राप्त कर सकूं। वह निश्चय करके मुझसे कहिए।
जिससे मेरा भी कल्याण हो सके। भीमसेन की परेशानी को समझकर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म वेदों के बताया गया है, किंतु कलयुग में उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए थोड़ा धन और थोड़ा कष्ट देने वाला जो बहुत सरल उपाय है और जो पुराणों में भी लिखा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान से सुनो। दोनों पक्षों की एकादशी में जो मनुष्य भोजन नहीं करते वे कभी नरक को नहीं जाते। इस वचनों को सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले, हे पितामह, मैं उपवास करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। इसलिए हे प्रभु, निश्चय करके बहुत फल देने वाला एक ही व्रत मुझसे बताइए। तब व्यास जी बोले, हे भीमसेन, भीष व मिथुन राशि में सूर्य स्थिति होने पर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका रत्न पूर्वक निराजल व्रत करना उचित होता है। इस दिन स्नान और आचमन करके जलपान वर्जित है। केवल एक घूंट जल से आचमन करें। अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें और न ही भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से बिना परिश्रम के ही सभी द्वादशी युक्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी को प्रातःकाल स्नान करके श्रवण और जल ब्राह्मण को दान करें, फिर ब्राह्मण सहित स्वयं भी भोजन करें। हे भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वो सुनो। साल भर में जो एकादशियां आती हैं उन सभी का फल निस्संदेह केवल इस निराजल एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं मुझसे कहते हैं कि सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ और सुनो। भीमसेन, एकादशी का व्रत निराहार करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। सभी तीर्थों में स्नान और सभी प्रकार के दोनों में जो फल प्राप्त होता है वो सब इस एकादशी व्रत से ही प्राप्त होता है। कलयुग में दान देने से भी ऐसी सद्वृत्ति नहीं मिलती। अधिक क्या कहूँ। भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को जल और भोजन त्याग कर इस व्रत को करो। हे वक्ति, इस व्रत में सभी पुण्य फल सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। हे नरसिंह भीम, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इसके करने से अति भयंकर काले पीले रंग वाले यमदूत, भय देने वाला दंड और फांसी सहित इस मनुष्य के पास कभी नहीं आती, बल्कि भगवान विष्णु के देवदूत उन्हें आकाश में स्वर्गलोक को लेकर जाते हैं। तब इस प्रकार देव व्यास जी ने कहने पर भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण इस एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी पड़ गया। निराजल एकादशी के दिन निराजल व्रत करते हुए शिष्या रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जलपान निषेध होता है, फिर भी इस व्रत को फलाहार करने के बाद दूध पिया जा सकता है। जो लोग इस दिन निराजल व्रत नहीं कर सकते हैं, यह नियम केवल उन लोगों के लिए है। इस एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छत्री, फल, जल से भरे कलश या सुराही और दक्षिणा देने का विधान है। सभी लोग मिट्टी के घड़े या सुराही, पंखों, अनाज का दान तो करते हैं ही, साथ ही इस दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाते हैं और लोगों को पानी पिलाकर पुण्य कमाते हैं। भक्तों, अब आइए सुनते हैं निराजल एकादशी की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम विराट था। उसकी नई शादी हुई थी। शादी के बाद वो पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वो अच्छे से नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा कि एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरी है। ज्येष्ठ का महीना था। वो गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती, लेकिन तालाब से बाहर नहीं आ पाती। विराट को वहाँ देख गाय उससे बोली, अरे मुसाफिर, मुझे इस
दलदल से बाहर निकाल दे। विराट बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, मूर्ख, आज निराजल 11 है, तुझे पूरे फल मिलेगा। मैं तुझे वरदान देती हूँ, तेरी 7 पीढ़ियाँ तर जाएगी। लेकिन विराट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। जा तो अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। विराट डर गया और अब गाय से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब गई थी। यह देख विराट उदास हो गया और उदास मन से ही वह ससुराल पहुंचा। जमाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने रट पकड़ ली कि मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने मित्रते करी। जमाई जी, एक दिन तो रुक जाओ। लेकिन वो नहीं माना। वो अपनी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक ही क्यों नहीं जाते। तब विराट ने उसे श्राप की सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। 8 पहर के बाद विराट गधा बन गया, जिसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह कई दिन बीत गए। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो वो अपनी पत्नी से बोला तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वह दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा के कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी फेंकने जाती। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस पर बोझ रखकर क्यों नहीं ढोती, क्योंकि बोझ उठाती हो। पर वह कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी यह सब देख रहा था। तब एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों उठाती हो। तब वह बोली, महाराज, ये गधा नहीं, मेरे पति हैं, इनकी गाय का श्राप लगा है। इसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलाकर इसका हल पूछा। तब वह बोला, राजा जी, इसका एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो और उसका फल वह इस गधे को दे दे तो यह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगर में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी है, अगर वो अपनी ग्यारस का फल दे देता है तो राजा उससे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में कोई ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10, किसी ने 11 तो किसी ने 21 ग्यारह की थी। तब बुढ़िया माई आई और बोली राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी है। राजा बोले, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराजा, मैं धन लेकर क्या करूँगी। मैं आज हूँ, कल नहीं। मैं इसे 100 ग्यारस दे दूंगी, लेकिन एक निराजल एकादशी को मैं अपने पास रखूँगी। इससे एक निराजल एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वो वापस इंसान बन गया। लेकिन एक ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन अपनी गधे की पूंछ उसके शरीर में नहीं हटी। बोलिए जय श्री हरि विष्णु की जय। भक्तों, अब हम सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा भी करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपने छोटी बहन से बहुत लगन होने लगी थी। तब दोनों बेटियों बड़ी हो गईं। तब एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया, लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, वो पहली नज़र में ही उसे प्रेम करने लगा।
उसने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया और कहा कि वो आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता है। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। उसने अपनी छोटी बहन को जान से भी मारने का निश्चय कर लिया। पहले तो उसने एक लड्डू में जहर मिलाकर छोटी बहन को दे दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। फिर उसने एक मटके में सांप रखकर रात में उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी कुछ नहीं कर पाया। फिर बड़ी बहन ने उसे कुएं पर पानी भरने के बहाने ले जाकर धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। तब बड़ी बहन ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी या मेरी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बोली, हाँ दीदी, मेरी मृत्यु एक तोते में है। उस तोते के गले में एक हार है। जब तक वो हार किसी और के गले में न पहनाए जाए, मैं जीवित रहूंगी। यदि कोई उस हार को पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जब वो हार उतार दिया जाए तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। यह सुनकर बड़ी बहन बहुत खुशी हुई और उसने उस तोते को ढूंढकर मार डाला और हार को अपने गले में पहन लिया। उधर छोटी बहन की शादी का दिन था। जैसे ही वह फेरे लेने लगी, 3.5 फेरे पूरे करते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। वैद्य और हकीमों ने बताया कि वह न तो मरी है और न ही जीवित। राजा ने उसे पुराने महल में पलंग पर लिटाकर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और किसी को बताने से मना कर दिया। बड़ी बहन से कहा, पिताजी, अगर विवाह अधूरा रह गया तो आपकी इज्जत जाएगी। मैं विवाह कर लेती हूँ। राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहना दिए और विवाह करा दिए। परंतु राजकुमार को यह समझ में आ गया कि वह उसकी प्रेमिका नहीं है। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह अपने प्रिय को खोजेगा। एक दिन राजकुमार पुराने महल के पास से निकला और कहा, वहां जाकर सैनिकों से पूछा, यहाँ कोई है? सैनिक बोले, यहाँ राजा की छोटी बेटी लेटी है। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और जैसे ही रात हुई वो प्रेमिका उठकर खड़ी हो गई। उसने सारी बातें बताई कि जिसकी जान तक तोते में थी और उसकी बहन ने उसे मारने की कोशिश की थी, उसके पास एक हार है। उसको यह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहनकर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वो हार को उतार देती है मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई राजकुमारी यानी राजा की छोटी बेटी के साथ लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया। वहीं पर वह कहने लगा, देखते ही कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बेटी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया। उसके पश्चात वहां माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया तथा एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। उसी समय अचानक से राजकुमार भी वहां आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखकर वो आश्चर्य हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम कहा। वो तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी को हार उसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तब राजकुमार अपने बेटे से कहता है, बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और जाकर सारी बातें बड़ी बहन को बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठा लेती है और उसे मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के दो टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप
नारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिक्षुक का वेश धारण कर कर बड़ी बहन के पास जाती हैं। वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने आते हैं माता उन्हें मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। तब बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है। वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को वापस आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है बेटा तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का बेटा अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए। ये सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित हो जाती है, पर उसे एक याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूँगी तो वह मुझसे बात करेगा। इसी कारण वो हार उस बच्चे को दे देती है और वह बच्चा तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ रहना खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो राजा के पास जाकर सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हुए और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। वह राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दे देता है। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय। तुलसी माता की जय। माँ पार्वती की जय। भगवान शंकर जी की जय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक लाइक पक्का कीजिएगा। आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है। धन्यवाद।